नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। रीट का महायज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चाकसू में जब 6 युवकों की जान दुर्घटना में चली गई थी, तब लोगों को आशंका हो गई थी कि ये परीक्षा राज्य की शांति को चुनौती दिए बिना नहीं रहेगी। एक साथ लाखों परीक्षार्थियों को अलग अलग शहरों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना राज्य सरकार के लिए कमाल की मुसीबत का काम था। पूरा राज्य डरा हुआ था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। युवा शक्ति कभी भी कहीं भी कैसा भी फैसला ले सकती थी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ कब भेड़ों में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए विभिन्न शहरों में बाजारों को बंद रखने का आग्रह भी किया गया था। लोग घर से अनावश्यक रूप से नहीं निकले, इस बात की नसीहत दी गई थी। कहीं बाजार बंद रहे, कहीं नहीं रखे गए। हमें प्रसन्नता है कि सरकार का यह फैसला सरकार की छवि और जनता की पीठ पर भारी नहीं पड़ा। चाकसू की दर्दनाक घटना के अलावा राज्य में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो परीक्षा के फैसले पर कालिख पोतती। परीक्षा पूरी तरह कामयाब रही। सरकार द्वारा सही समय पर उठाए गए सही कदमों ने नया इतिहास रच दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत को बधाई के पात्र हैं ही, साथ ही शिक्षा मंत्री भी बधाई के पात्र हैं। परिवहन विभाग, यातायात विभाग, पुलिस विभाग, एसओजी सहित लगभग सभी सरकारी विभाग इस परीक्षा को कामयाब बनाने में खरे उतरे। समाज सेवी संस्थाओं और भामाशाहों ने भी परीक्षार्थियों को सुख सुविधाएं मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें जानकारी मिली कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने समाज सेवी संस्थाओं को जागृत करने में सबसे पहले पहल की। उन्होंने जैसे ही अपनी तरफ से परीक्षार्थियों को भोजन सुविधा देने की बात कही, ये ख्याल पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते पूरे राज्य में लोकप्रिय हो गया। विधायक वासुदेव देवनानी सहित राज्य के कई सामाजिक संस्थाएं दिल खोलकर सामने आई। इसके माध्यम से राजेंद्र गुप्ता को जनता की तरफ से, अपनी तरफ से और परीक्षार्थियों की तरफ से शाबाशी मिलनी चाहिए। इस महायज्ञ में सर्वाधिक बधाई के पात्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली हैं, जिनकी दूरदर्शिता पर सबसे ज्यादा सवाल थे। चाकसू की दुर्घटना के साथ ही वो जनता के निशाने पर आ गए थे। उनसे इस्तीफा मांगने तक की बातें मुखर होने लगी थी। हमें एक बार लगा था कि परीक्षा का यह महायज्ञ किसी महान अव्यवस्था का शिकार ना हो जाए, मगर परीक्षा समन्वयक को भूमिका निभाते हुए डॉक्टर जारौली ने गजब का समन्वय किया। भले ही पुलिस, एसओजी, यातायात विभाग, परिवहन विभाग सभी उनकी कामयाबी के हिस्सेदार कहे जा सकते हैं, मगर डॉक्टर जारौली इस परीक्षा की सफलता के बाद महानायक की भूमिका में आ गए हैं। हम उनके इस बात से भी सहमत हैं। इस बार पिछली परीक्षा की तुलना में 10% अभ्यर्थी कम बैठे, मगर यह प्रतिशत नकल माफियाओं और गैंगस्टर का ही था, जो गृह विभाग की कठोरता के आगे डर गया। इस बार बड़े बड़े मुन्ना भाई अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। रीट की चीट इन ढीठ लोगों ने की, वो पकड़े गए। नेट का बंद किया जाना इस दिशा में समर्थक पहल रहा। यदि नेट बंद नहीं होता तो कई मुन्ना भाई अपने कमाल दिखा जाते। परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कमाल इस परीक्षा में यह सिद्ध तो कर दिया है कि राज्य में नकल माफियाओं का कितना बड़ा तंत्र स्थापित हो चुका है। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग नकल कराने में किस स्तर पर पहुंच चुका है। लाखों की चप्पलें ब्लूटूथ डिवाइस के साथ बाजारों में उपलब्ध है। परीक्षा केंद्र में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों से चप्पलें उतरवाकर परीक्षा केंद्रों में आने देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में कहीं कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाना भी खतरनाक ना हो जाए। हंसी आ रही है ये कहते हुए कि कहीं परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को अधोवस्त्र में ना आना पड़े। खैर, ये तो मजाक की बात है, मगर अब परीक्षा हो चुकने के बाद बोर्ड अध्यक्ष और परीक्षा समन्वयक डॉक्टर जारौली की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इस परीक्षा की कॉपियां जचवाना दुष्कर कार्य है। नकल माफियाओं की नाक में नकेल डालना यहां भी बहुत जरूरी है। पेपर आउट कराना, परीक्षा में नकली लोगों को बैठाना, नकल करवाना ही माफियाओं का काम नहीं है, बल्कि परीक्षा के बाद भी ये लोग कॉपियों में हेरफेर कराने की कोशिशें करते रहेंगे। डॉक्टर जारौली को इस दिशा में भी अपने कर्मठ बोर्ड कर्मियों पर यकीन करते हुए निगरानी के तमाम इंतजाम करने होंगे।
इस परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी में जिस तरह बोर्ड कर्मियों ने कमाल का प्रदर्शन किया, उसी तरह कॉपियों की जांच के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी होगी। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर जारोली इस काम में भी अपने बोर्ड कर्मियों की पीठ थपथपाकर सफल होंगे। एक बार फिर परीक्षा की कामयाबी के लिए परीक्षा से जुड़े सभी लोगों को बधाई। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।